ये बड़ी सौगात दी है। मेरठ मेट्रो की बात करें या फिर दिल्ली मेरठ के बीच आरआरटीएस की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंचे, मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर यहां पे रवाना किया है। रैपिड ट्रेन में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर भी करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच चुके हैं, यहां पर वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारियां, मेरठ मेट्रो को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, पीछे आपको अन्य तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री और दिखाई देंगे। अब देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन यहां पर किया जाना है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर, और अब होगी शुरुआत देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल। पीएम मोदी रैपिड रेल में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में पीएम मोदी के हैं, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा। आपको ये बता दें कि रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ करीब 82 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 मिनट में अब पूरी होगी। इस नई ट्रेन के जरिए, इस नए सिस्टम के जरिए ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी और 13 स्टेशनों से गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी अन्य जो स्टेशन हैं वो एलिवेटेड हैं, हवा में हैं। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के नजरिए से देखा जाए, और जो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इससे 2 स्थानों के बीच की दूरी कम होगी। इससे और भी ज्यादा लोगों को जल्दी पहुंचने में आसानी होगी। दिल्ली और मेरठ के बीच में बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर जाते हैं, फिर वो चाहे काम के सिलसिले में हो, फिर वो चाहे व्यापार के सिलसिले में हो, या फिर पढ़ाई के सिलसिले में ही क्यों ना हो। अब इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बीच में जो दूरी है 82 किलोमीटर की, इस पूरे कॉरिडोर की, वो मात्र 55 मिनट में पूरी होती नजर आएगी। यानी इससे समय की बचत होगी और लोग उस समय का उपयोग कर पाएंगे। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की दूरी 82.15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 55 मिनट में पूरा होगा। मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली सराय काले खां तक 13 स्टेशन करीब इसमें है। और नमो भारत रैपिड रेल के स्टेशनों की अगर बात करें, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, गाजियाबाद, ये इधर से मेरठ की तरफ बढ़ते हुए तमाम स्टेशन के नाम मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, बेगमपुल और फिर मेरठ मोदीपुरम। तो इस तरह कुल 13 स्टेशन पड़ेंगे, जिसमें से 2 अंडरग्राउंड हैं, बाकी के 11 स्टेशन एलिवेटेड हैं। पीएम मोदी ने आज ये बड़ी सौगात दी है। मेरठ मेट्रो की भी बात करें तो मेरठ मेट्रो के स्टेशनों में भैंसाली, मेरठ सेंट्रल, जिसको फुटबॉल चौक कहते हैं, ब्रह्मपुरी, शताब्दी नगर, रिठानी, परतापुर, ये तमाम वो स्टेशन है मेरठ मेट्रो के। 22 फरवरी से आम जनता के लिए खुल जाएगा ये आरआरटीएस कॉरिडोर। पीएम मोदी दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से रवाना करेंगे। 55 मिनट में पूरी होगी ये दूरी 82 किलोमीटर की। आपको बता दें कि दिल्ली के सराय काले खां जहां से और मेरठ के बीच में ट्रेन चलेगी, तो सराय काले खां में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। एक ही ट्रैक पर नमो भारत और ये मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। नमो भारत का कॉरिडोर कुल 82 किलोमीटर का है, जिसे हम आपको बता रहे हैं। 20 फरवरी को एनसीआरटीसी ने बेगम पुल से सराय काले खां के बीच रैपिड रेल का ट्रायल रन किया था, और देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी इस दौरान नमो भारत ट्रेन। 48 मिनट में मेरठ साउथ से सराय काले खां पहुंच गई थी, जबकि वापसी में सफर महज 39 मिनट में पूरा हुआ था। रैपिड कॉरिडोर में कुल 24 स्टेशन हैं, कुछ आरआरटीएस के, कुछ मेट्रो के। दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर आपको ये बता दें कि शताब्दी नगर और उसके बाद फिर मोदीपुरम। तो इस तरह से परियोजना पर दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क की कुल लंबाई अब बढ़ गई है। दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क की कुल लंबाई 743 किलोमीटर हो चुकी है। तो बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
आज यूपी के मेरठ में हैं और मेरठ में उन्होंने बड़ी सौगात दी है, जहां मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। तो इसके बाद अब नमो भारत, देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन, उसको रवाना करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और ये फिर आम जनता के लिए खुल जाएगी। दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली और मेरठ के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बेहद बेहतर हो जाएगी, समय कम लगेगा और जल्दी लोग पहुंच पाएंगे दिल्ली से मेरठ के बीच। दिल्ली में सराय काले खां से ये शुरू होगा आरआरटीएस कॉरिडोर और मेरठ मोदीपुरम तक पहुंचेगा। आइए एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री ने सौगात दी है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी मेट्रो का सफर करते दिखाई दिए, अन्य तमाम छात्र छात्राओं से बातचीत करते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। नमो भारत रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी, क्यूआर कोड आधारित टिकट सुविधा होगी, 1 घंटे से भी कम समय में अभी दूरी पूरी होगी। सेवा में 80% महिला ड्राइवर कार्यरत हैं। दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब और आसान होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो रैपिड रेल का भी इनॉग्रेशन कर दिया है। पहले मेरठ मेट्रो और उसके बाद अब ये रैपिड रेल का भी उन्होंने कर दिया है इनॉग्रेशन। तमाम अन्य लोगों से भी बातचीत करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनूप, बेहद दिलचस्प और मील का पत्थर साबित होगी ये पूरी आरआरटीएस दिल्ली से मेरठ के बीच में। और मेरठ मेट्रो की भी बात करें, जिस तरह से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, समय कम लगेगा और इससे लोगों को सीधा फायदा होगा। प्रदेश के विकास के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा प्रोजेक्ट? देखिए, आज मेरठ के वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम करती है और आज जो रैपिड रेल जो मेरठ को मिली है, निश्चित रूप से दिल्ली और मेरठ की अब कहीं न कहीं दूरी भी कम हो गई है। कम समय में लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए होगी जो मेरठ से लोग तमाम लोग नौकरी करने जाते हैं दिल्ली, उनके लिए भी रास्ता कहीं न कहीं आसान हो जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश और ये समझिए कि दिल्ली आपस में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी जिससे, और उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास के जो जिले हैं उनको भी कहीं न कहीं से रैपिड रेल के जो लाभ मिलने वाला है। तमाम लोग इसका सफर भी कर सकेंगे। और अब मेरठ जो दिल्ली जुड़ा है उसके आने वाले समय में मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे वहां पर, तो वहां पर तमाम जो लोग हैं वो सुन रहे थे उनको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने वहां पर निरीक्षण भी किया था, लोगों से बात की थी और अधिकारियों से भी मुलाकात की। संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम है काफी बेहद था उत्तर प्रदेश के लिहाज से, मेरठ के लोगों के लिहाज से। और मैं देख रहा था कि वहाँ के जो सांसद हैं अरूप गोविल, वो भी काफी पहले ही इसकी जिस तरीके से बयान आया था और मेरठ वासियों के लिए काफी। बिल्कुल अनूप, आपको रोकेंगे एक बार, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। सरफराज इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मेरठ से। सरफराज, बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी खास तौर पर। अब चूंकि बताया जा रहा है कि वो जो नमो भारत रेल है उसको भी पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ कर दिया है, रवाना कर दिया है दिल्ली सराय काले खां के लिए, और उसमें सफर भी कर रहे हैं। क्या है फिलहाल ताजा जानकारी सरफराज? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। कई महीनों से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। आज वह पल आ गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। योगी आदित्यनाथ ने उनका दिल खोल के स्वागत किया। इसके बाद में सबसे पहले जो दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का जो शुभारंभ था उसको कर दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है। साथ ही मेरठ मेट्रो का भी यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है, जो मेरठ की इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए इस मेट्रो को आज से यहाँ पर संचालित किया जाएगा। तो बड़ी उपलब्धि है। जो सफर कभी घंटों का हुआ करता था दिल्ली से मेरठ का, अब वह कुछ मिनटों का ही रह जाएगा। साथ ही साथ जो जाम की समस्या थी, जो मेरठ के लोकल लोग चलते थे, उनके लिए मेट्रो की सौगात, तो दोहरी सौगात यहाँ पर दी गई है। एक ऐतिहासिक पल यहाँ पर माना जा रहा है। तो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे इस दिन का। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जनसभा स्थल पहुंचने वाले हैं। वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। 1 लाख से ज्यादा की संख्या में
महिलाएं और पुरुष यहाँ पर पहुंच चुकी हैं अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए। जी सरफराज, बिल्कुल निश्चित रूप से काफी फायदेमंद होगा तमाम लोगों के लिए भी, चूंकि बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में, व्यापार को लेकर या फिर पढ़ाई के मद्देनजर भी बच्चे बड़ी संख्या में ट्रैवल करते हैं दिल्ली मेरठ के बीच में, उनको भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, वो जल्दी पहुंच पाएंगे, समय से पहुंच पाएंगे। देखिए बिल्कुल यही शिकायत रहती थी लोगों की कि जाम की समस्या इतनी ज्यादा है कि अगर कभी एक आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी दिल्ली जाता है तो वह पहुंच ही नहीं पाता है, उसको इतना ज्यादा समय लग जाता है और पैसा भी ज्यादा लगता था। लेकिन अब यह जो पूरा समस्या थी उससे निजात मिलने वाली है, क्योंकि सफर भी कम हो गया है, समय भी कम लगेगा और पैसे भी कम लगेंगे। तो जाहिर है ये बड़ी सौगात है। और जो नौकरी पेशा, जो व्यापारी, जो कई बार ऐसे भी होता है कि जो छात्र डेली अप डाउन करते हैं दिल्ली से मेरठ, जो अपना मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी वो शिक्षा लेते हैं, तो उनके लिए भी एक नया रास्ता खुल गया है कि अब वो बजाय हॉस्टल्स में रहने के सीधा डेली अपने घर से दिल्ली अप डाउन कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर पूरे देश की नजर इस सेवा पर थी, जो देश की पहली रैपिड रेल मानी जा रही है मेरठ दिल्ली कॉरिडोर में, जो 82 किलोमीटर का सफर है, और साथ ही मेट्रो का संचालन भी यहाँ पर हो गया है। तो शायद देश का पहला ऐसा शहर है मेरठ जहां पर रैपिड रेल और मेट्रो जो है वो अब यहाँ पर मिलने वाली है हम लोगों के लिए। जी बिल्कुल सरफराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की अगर बात करें तो वो कितनी देर में शुरू हो सकता है? पीएम को कितना वक्त लगेगा भी रैली स्थल पहुंचने में? देखिए जो कार्यक्रम था, जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, उसके अनुसार सबसे पहले शुभारंभ करना था। शुभारंभ करने के बाद में हरी झंडी दिखाने के बाद में, उसके बाद वो अपने काफिले के साथ रैली स्थल पहुंचेंगे। और यह समय जो है कुछ ही क्षणों में आने वाला है, कुछ ही देर में यहाँ पर मोदी पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी भी यहाँ पर होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर होंगी, साथ ही साथ कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो कुछ ही क्षणों में ओपन जो यहाँ पर आने वाला है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 36 एकड़ में इस पंडाल को बनाया गया था जहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर रहने वाली है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर मोदी पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि जो तय कार्यक्रम था उसके अनुसार सबसे पहले नमो भारत का शुभारंभ, उसके बाद में सीधा जनसभा स्थल पहुंचेगा मोदी, यहाँ पर अपना एक भाषण वो लोगों को सुनाएंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये रैली आने वाले चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखी जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि मोदी यहीं से आने वाले चुनावों का बिगुल फूंक सकते हैं, क्योंकि हमेशा मोदी मेरठ को ही चुनते हैं जब भी चुनाव की तैयारी होती है। यूपी में खासकर अगर बात करें, या कई बार हमने देखा लोकसभा में भी ऐसी हुआ है, तो ये आज यहाँ पर चुनावी रैली भी इसको माना जा सकता है। जी बिल्कुल सरफराज, बेहद महत्वपूर्ण होगा जो बात आप ये कह रहे हैं। सरफराज, एक और सवाल आपसे, चूंकि निश्चित रूप से मेरठ में रैली स्थल पर भीड़ इंतजार कर रही है पीएम मोदी का, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी हासिल की हैं। सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं, जयंत चौधरी, अन्य तमाम मंत्री नेता भी यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सरफराज, इस पूरे अगर प्रोजेक्ट को लेकर बात करें तो इस प्रोजेक्ट की खासियत किस तरह से देखी जाए, आम लोगों के नजरिए से उन लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह से आ रही है, चूंकि आप इसका उद्घाटन हो चुका है? देखिए बिल्कुल आम लोगों के लिए ही ये पूरी परियोजना, ये योजना थी। आज इसको पूरी तरीके से यहाँ पर हवाले कर दिया गया है आम लोगों के लिए। आम लोगों की ही बुनियादी जरूरत ये मानी जा रही है, क्योंकि सभी वर्ग के लोग रोजाना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या गाजियाबाद जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको बहुत ज्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता था। या वो बस से जाएंगे तो जाम लगेगा, अपने व्हीकल को वहन कर नहीं सकते। लेकिन मेट्रो का जो किराया इतना माकूल है, 30 रुपए, 20 रुपए से जो मिनिमम किराया है वो स्टार्ट किया गया है। और वो अलग अलग तरह के जो उसके अंदर कोचेस हैं उसके हिसाब से भी यहाँ पर किराया है। तो 150 रुपए आप मान सकते हैं स्टैंडर्ड किराया जो है। तो 150 रुपए में आप दिल्ली से मेरठ लोड फिर करेंगे, तो निश्चित तौर पर बड़ा ही यहाँ पर ये इकोनॉमिक होने वाला है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लोग खुश हैं, उन्होंने स्वागत किया है सरकार के इस तोहफे का। मोदी के गुणगान यहाँ पर लोग कर रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशी से डांस कर रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें यहाँ पर मेरठ में देखने को मिल रही है। सरफराज, एक सवाल जी, सरफराज एक और सवाल आपसे इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। आज सराय काले खां से अगर शताब्दी नगर आरआरटीएस इस रैपिड रेल की बात करें, वो तो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी ही, कम समय में इस पूरे दूरी को कम करेगी, लेकिन इसके आगे जो मेट्रो की शुरुआत हुई है वो स्थानीय लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी आने वाले दिनों में? देखिए बिल्कुल जो मेट्रो है, जो इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए इस पूरे योजना को बनाया गया था, उसको आज सौंप दिया गया है। 16 ऐसे स्टेशन है इस योजना के बीच में जो यहाँ पर मेरठ में रहने वाले हैं, जिसके अंदर एलिवेटेड और अंडरग्राउंड स्टेशन रहने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा तो मिलने वाला है मेरठ के लोकल लोग, जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग आते हैं शहर से एक कोने से दूसरे कोने तक के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा ये काफी उपयोगी होने वाला है। जाम से निजात मिलेगी,
आप आदमी ये समझिए कि एक बाइक से भी अगर कोई जा रहा है तो इतना जाम की समस्या होती थी कि उसको 10 मिनट का सफर 50 मिनट में पूरा करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसी को नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये फायदेमंद यहाँ पर मेरठ के, खासकर मेरठ के लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल सरफराज, तमाम आसपास के लोगों को भी और दिल्ली और मेरठ के बीच में कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी, लोगों का यातायात सुगम होगा। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, सराय काले खां से शताब्दी नगर और उसके बाद फिर मेट्रो के जरिए मोदीपुरम तक आसान होगा ये सफर और तमाम लोगों को इससे राहत मिलेगी। सफर जल्दी पूरा होगा, चाहे फिर नौकरी पेशा लोग हों, व्यापार से संबंधित लोग हों या पढ़ाई से संबंधित छात्र छात्राएं हों, उन तमाम लोगों की अब ये फायदा पहुंचेगा उससे। और जो दूरी काफी ज्यादा रहती थी पहले, वो अब कम होगी इस आरआरटीएस कॉरिडोर के जरिए, जो दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मोदीपुरम मेरठ तक पहुंचेगा, जिसमें रैपिड रेल आरआरटीएस कॉरिडोर के तहत है। नमो भारत रैपिड रेल के अलावा जो मेरठ मेट्रो है, इंटरनल कनेक्टिविटी शहर के भीतर उसको भी मजबूत करेगा।